सेगमेंट, ये है पैराग्राफ सेगमेंट और इसमें कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करना आप सभी को आता ही है। और फॉर्मेट प्रिंटर एक नया टूल है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम चल रहे हैं पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, अब इस पैराग्राफ सेटअप में है क्या उस चीज को समझते हैं। तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके इन सभी टेक्स्ट को एक जैसा कर लेता हूं पहले। डन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम बुलेट्स की। ये बुलेट्स हैं। बुलेट्स होते क्या हैं, एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिन्हें आप अपनी टाइप की गई लाइंस के सामने रख सकते हैं। आपने अक्सर कुंजियों में, गाइडों में कुछ इस तरह की चीजें देखी होंगी। ठीक है, आपने इस पे क्लिक किया तो ये आपके लाइंस के फ्रंट में आ जाएंगे। आपने कहा नहीं, आप इन सिंबल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाकर, यहाँ पर सिंबल ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से और भी तरह-तरह के सिंबल्स को उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिंबल है, ये विंडोज़ का लोगो है। आपने इस पे ओके किया, फिर से ओके किया तो ये देखिए चेंज हो गया। ठीक इसी तरह से आप इसके अंदर जाकर डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाकर और भी सिंबल्स ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं, इसमें सिर्फ सिंबल्स ऑप्शन ही नहीं, आप यहाँ पिक्चर में जाकर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो आप इस तरह की चीज़ों को भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है, ये भी क्या है, नंबरिंग फॉर्मेट वाले बुलेट्स हैं, जिसमें आपको नंबर्स, ठीक है, अल्फाबेट्स कैपिटल स्मॉल लेटर में और अरेबिक नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं। अब एक खास चीज़ देखिए, मान लीजिए आपने नंबर का उपयोग किया है, ठीक है? अब आप इसके आगे कोई और भी लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नंबर 7 के बाद ये नंबर 8 वाले बुलेट्स, नंबर बुलेट्स अपने आप आ गए हैं। अ, आपने एक लाइन लिखी, अरविंद लिव्स इन मथुरा। ठीक है, ऐसा कुछ आपने लिख दिया। क्लियर है? आपने फिर से एंटर किया तो नेक्स्ट लाइन के लिए आ जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा सर आई डोंट वांट इट एनी मोर, मतलब आपने कहा कि मुझे अपने इस चैप्टर को अब यहीं पर क्लोज करना है और मैं इसके आगे कुछ और लिखना चाहता हूँ, लेकिन उसके सामने कोई बुलेट्स नहीं चाहता। तो आपने एक बार एंटर किया, 9 आ गया, एक बार और एंटर प्रेस करना है, तब आप अलग से लाइन टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस लाइन को लिखा, ठीक है? तो आप देख रहे हैं इसमें बुलेट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर अगले ही पल आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे इस पे बुलेट्स लगाना है, लेकिन ये पहले जो नंबरिंग वाले आ रहे थे वो नहीं, अब मुझे इस पे कुछ अलग बुलेट्स लगाने हैं। तो आपने इस लाइन को सेलेक्ट किया। अब वो बुलेट्स चाहे सिंबल से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आप ऐसे नंबर्स वाले और सेगमेंट में गए और आपने यहाँ पर एबीसी कैपिटल या स्मॉल या अरेबिक नंबर वगैरह यूज करना चाहे तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा ये कि ये लाइन इसके ज्यादा ही क्लोजर चली गई, तो आप यहाँ पर फिर से ऐसे कर्सर को रखने के बाद एंटर प्रेस करके और बैक स्पेस दबाएंगे तो लाइन के बीच में गैप बन जाएगा। अब अगर आप इन सारे बुलेट्स को हटाना चाहते हैं तो इस पूरे को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जाकर कर देंगे नन। तो इस प्रकार से आप अपने द्वारा दिए गए बुलेट्स को हटा भी सकते हैं दोस्तों। तो बुलेट्स ऑप्शन क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं अलाइनमेंट की। मैंने मान लीजिए इंट्रोडक्शन वर्ड को सेलेक्ट किया। अब ये मुझे कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट साइड में रखना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अलाइनमेंट दोस्तों। लेफ्ट साइड में रखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, आप इस पर जाएंगे तो इसका नाम लिखा आ जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। फिर सेंटर में जाएंगे तो इस पर नाम लिखा आ जाएगा सेंटर अलाइनमेंट, फिर इसी तरह से राइट अलाइनमेंट। और एक लास्ट ऑप्शन है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई क्या करता है, आपके टेक्स्ट को बेस्ट फिट में सेटअप करता है, यानी कि हम अमूमन लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरू करते हैं तो उधर से आपके टेक्स्ट को सेटअप करना ये शुरू कर देता है। अलाइनमेंट समझ में आया दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। आप अपने द्वारा टाइप किए गए पैराग्राफ्स के बीच में लाइन के स्पेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार स्पेसिंग को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब इसमें एक चीज़ आपको देखनी है खास, जो कि अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है। ठीक है? ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्टिंग। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? मान लीजिए मैंने इंट्रोडक्शन वर्ड को सेलेक्ट किया। इसे सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया, इंट्रोडक्शन ये 1 आ गया। मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने कहा इंट्रोडक्शन का कोई पार्ट 1 का 1 सेगमेंट भी है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर टैब की प्रेस कर दी। तो इंट्रोडक्शन माय इंट्रो, ये करने के बाद मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया। अभी बी आ गया, मैंने कहा नहीं, सेक्शन ए जो इंट्रोडक्शन है उसका सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन का पार्ट ए है, इस पार्ट ए का भी कुछ और है, तो मैं फिर से टैब प्रेस कर दूंगा। तो अभी ये देखिए
इंट्रोडक्शन जो कि सेगमेंट 1 था, सेगमेंट 1 के ए पार्ट का कोई एक और भी पार्ट है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन सेगमेंट में सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन आएगा और सेकेंडरी पर्सन जो है वो मिस्टर अरुण सिंह का इंट्रोडक्शन आएगा। तो ये होती है मल्टी लेवल लिस्टिंग, जैसा कि आपने मैथ्स वगैरह की किताबों में भी देखा होगा, कई बार हमें एक्सरसाइज देखने को मिलती है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1.1 का भी 1, कुछ इस तरह से। तो वहां पर हम मल्टी लेवल लिस्टिंग का उपयोग करते हैं। हटाना है तो आपको कर देना है नन। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स, मल्टी लेवल लिस्टिंग, ये सब चीजें क्लियर हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इस सेगमेंट की। यहां पर क्या है, आपने जब किया इंट्रोडक्शन टेक्स्ट को अलाइनमेंट, जब इसका आपने अलाइनमेंट करना चाहा, कहां से, यहां से, या तो बिल्कुल सेंटर में गया या फिर बिल्कुल लेफ्ट में गया, लेकिन आपकी ये इच्छा है कि आप ना ही इसे पूरी तरह से लेफ्ट में रखना चाहते हैं और ना ही पूरी तरह से सेंटर में, जैसा कि ये। तो उस कंडीशन में आपने कहा कि मुझे इसे थोड़ा सा लेफ्ट से राइट में रखना है, आई मीन यहाँ बिल्कुल नहीं रखना है, इसे थोड़ा इधर रखना है। तो आप इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग होता है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या करता है, 0.5, हाफ हाफ इंचेस आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट को राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाता है। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात आता है ये शेडिंग की। इसमें जाकर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे जो भी कलर चूज करेंगे, उसके पीछे एक शेडिंग लाइन बन जाएगी उसी कलर की। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? अगर मैं इसी तरह से इस पूरे सेगमेंट को ही सेलेक्ट करूं और यहाँ पर शेडिंग में जाऊं, तो आप देखेंगे इसके पूरे पेज के इक्वली पूरा कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर हमें कोई बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर। तो हमने यहाँ तक फ्रंट तक ही सेलेक्ट किया था दोस्तों, तो बॉटम बॉर्डर फ्रंट वाली लाइन के बाद आएगा। टॉप बॉर्डर करेंगे तो ऊपर की तरफ लाइन आ जाएगा। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर या फिर ऑल बॉर्डर करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात समझनी है आप सभी को। चलिए, मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वर्ड लिखा था, अगर मुझे इसे इंट्रोडक्शन की तरह दिखाना है तो हम कैसे करेंगे। इस इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ से जाकर इसका कोई अलग सा फॉन्ट का स्टाइल लिया हमने। ठीक है, साइज इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, हम 20 कर देंगे। इसका कलर हमने कुछ ले लिया थोड़ा अलग सा, ताकि हमारे टेक्स्ट से अलग दिखे। अब इसे हमें क्या करना है, सेंटर में करना है, तो हमने इसे सेंटर में कर दिया। अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये एज ए हेडिंग नजर आए। अब आपने कहा इसकी जो अंडरलाइन ऑप्शन है वो मुझे सिंगल लाइन में चाहिए, तो आप यहाँ से सिंगल लाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये भी कहा कि मुझे इसकी अंडरलाइन का कलर नहीं चाहिए, तो अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन में जाने के बाद, कलर ऑप्शन में जाने के बाद आप इसे ऑटोमेटिक कर दो, ये ऑप्शन भी है, या फिर इसे कर दो, या फिर आपने कहा नहीं मुझे ब्लैक कलर ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप ऑटोमेटिक करेंगे तो ब्लैक कलर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें देखना है इस ऑप्शन को, ये क्या है, इसे कहते हैं सॉर्ट ऑप्शन। अब सॉर्ट ऑप्शन क्या कर रहा है आपके लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखे कुछ नंबर्स 2, 5, 8, 6, 4, 3, 1, 8 ट्वाइस हो गया 0, कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे नंबर लिख दिए। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाए। ए टू जेड इस सॉर्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं, असेंडिंग मोड में या डिसेंडिंग मोड में। तो आपने कहा असेंडिंग, सिर्फ ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये बढ़ते क्रम में आ जाएगा 0 1 2 3 4, और ठीक इसी पर क्लिक करेंगे, आपको चाहिए डिसेंडिंग मोड में, ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये डिसेंडिंग मोड में भी आपके सामने आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग मोड में करता है? जी नहीं दोस्तों, हम करके देखते हैं कुछ अल्फाबेट्स को भी। मैंने यहाँ पर टाइप किया बी, डी, ए, एफ, सी, ये बीच की लाइनें आ गई हैं, इसे मैं हटा रहा हूँ। फिर से हम शुरू करते हैं इसे, बी, डी, सी, ए, एफ, ई, ई, एफ। चलिए, मैंने कुछ ऐसे उल्टे 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 नंबर्स टाइप कर लिए। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, शॉर्ट में गया, असेंडिंग, ओके। अब जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है उन्हें, अब ए मैंने लिखा नहीं था तो ए को इसने हटा दिया, बी सी डी ई एफ, और इसी तरह से डिसेंडिंग मोड में जाएंगे तो डिसेंडिंग पर आप जैसे क्लिक करके ओके करोगे तो इसे उल्टा कर देगा, एफ ई डी सी बी, इस तरह से।
ठीक है दोस्तों, तो ये सब करने के बाद अब हम अगले टूल की तरफ चलते हैं जिसका नाम क्या है, अभी हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले से सेव किए गए कुछ स्टाइल्स हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 प्री डिफाइंड है, यहाँ पर हेडिंग 2 है। ठीक है, इसी तरह से इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो हमें आगे और भी चीजें देखने को मिलेगी। प्री डिफाइंड फॉन्ट के स्टाइल साइज वाले इफेक्ट्स, ये देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी। अच्छा, अभी एक खास चीज, मान लीजिए आपने अपनी मर्जी से कोई इसमें स्टाइल बनाया है, ये स्टाइल है इसका, साइज 21 है, ऐसा कुछ, या फिर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने कोई और स्टाइल बनाने की कोशिश की। ठीक है, ऐसे किया इसे 21 एंड इसका कलर कर दिया आपने रेड। अब आप चाहते हैं कि आपने ये जो स्टाइल बनाया है ये इन स्टाइल वाले ऑप्शंस में सेव हो, तो इस स्टाइल को, इस इंट्रोडक्शन वर्ड को, इस वाले स्टाइल को आप यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कह रहा है क्रिएट स्टाइल, इस पर क्लिक किया। अब आप इसे नाम दे सकते हैं माय स्टाइल। ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो अब आपके नाम से, मतलब आपने नाम दिया माय स्टाइल, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब किसी सेलेक्टेड, आप लाइन को सेलेक्ट कीजिए और आपने जो स्टाइल क्रिएट किया आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे, तो वो वाला इफेक्ट आपके इस लाइन पर भी आ जाएगा। तो आप इस तरह से स्टाइल अपना भी क्रिएट करके रख सकते हैं दोस्तों। अब बात यहाँ पर आती है फाइंड। मान लीजिए आपको कोई वर्ड फाइंड करना है, फाइंड में गए, आपने लिखा मुझे इसमें अमन फाइंड करना है, अमन, तो ये देखिए दोस्तों, इसने अमन को फाइंड कर दिया। ठीक इसी तरह से इसमें एक और ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं रिप्लेस। मान लीजिए हमें ध्यान में आया कि नहीं नहीं यार, ये अमन नहीं था, अमन की जगह तो हमें कुछ और नाम लिखना था, तो जो नाम आपकी फाइल में है वो ऊपर लिखेंगे फाइंड व्हाट में, और उसकी जगह जो नया नाम चाहिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, मुझे भाई एक नया नाम चाहिए था, चंदन। ठीक है, तो ये करके अगर आप सिर्फ सेलेक्टेड एक ही जगह पर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी फाइल में जहां पर भी अमन लिखा है वहां पर चंदन नाम आ जाए, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये उस नाम को बदल देगा। देखा दोस्तों आपने। ठीक है, सेलेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल करके इसे डिलीट करना है, कॉपी करना है, जो भी करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका होम टैब। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, ये सभी ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर इन सब चीजों को आप करके देखिए, अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।